प्रॉपर्टी में ट्रेंड क्यों चेंज होते हैं, कब चेंज हुए और अब तक कितनी चेंजिंग जो है वो माजी से लेके अब तक हो चुकी हैं किसी भी प्रॉपर्टी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल रफ़ीक ख़ान और आप इस वक्त मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि मकान शॉप एक प्रॉपर्टी पोर्टल है जिस पे आप अपने प्रोजेक्ट्स को मार्केट करवा सकते हैं। इसके अलावा वहां पे आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज़ भी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इस हवाले से है कि माजी में किस तरह के घर हुआ करते थे, सोसाइटीज़ हुआ करती थी और अब जो है वो सोसाइटीज़ किस तरह की हैं। सबसे पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलें तो आपको ये बताते चलें कि पहले एक लोकल आबादी हुआ करती थी जो गेटेड कम्युनिटी नहीं हुआ करती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में डेवलपमेंट होती गई और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको इंट्रोड्यूस कराया गया। जब हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी, इसके बनने की वजह ये थी कि जब गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय हुआ करता था तो उनके लिए जगह को मुख्तस किया गया कि ये इनको यहाँ पे रिटायरमेंट के बाद प्लॉट दिए जाएंगे। वहाँ पे एक कम्युनिटी बनती गई जिसने कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया हाउसिंग सोसाइटीज़ का। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सी नामवर हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में आई जिन्होंने बहुत बिज़नेस किया और एक गेटेड कम्युनिटी जो है वो मुतारिफ़ करवाई। उससे पहले ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ करता था। उसके बाद हम आ जाते हैं, जब हाउसिंग सोसाइटी बनी तो उसके अंदर ब्लॉक्स, इसके अलावा सेक्टर्स जो हैं वो मुतारिफ़ कराए गए। कुछ 500 अगर घर हैं तो वो सेक्टर ए हो गया, 500 घर जो हैं वो सेक्टर बी के हो गए, जिसमें आपको घर ढूंढने में, प्लॉट ढूंढने में और इसके अलावा एड्रेस करने में बहुत आसानी पेश आने लगी। इसके बाद हाउसिंग सोसाइटीज़ ने और जो फीचर्स थे वो मुतारिफ़ कराए, जिसमें अपनी बिजली, पानी और गैस तक को मुतारिफ़ काफ़ी सोसाइटीज़ ने करा दिया। अब इसमें ये हुआ कि जब पाकिस्तान में लोड शेडिंग आई तो कई सोसाइटीज़ हम देखते हैं कि जिनकी अपनी बिजली थी या अपने बड़े जनरेटर्स थे, जिसमें आम जो रिहायशी थे उनके घरों की बिजली नहीं जाया करती थी और इसी के साथ साथ अपने इंटरनेट कनेक्शंस भी उन्होंने मुतारिफ़ कराना शुरू कर दिए। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि एक गेटेड कम्युनिटी है जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी आ चुके हैं, मेडिकल कॉम्प्लेक्सेस भी बन चुके हैं। इसके अलावा जो फीचर्स मैंने बताए ये भी सब मौजूद हैं। इसमें आपको एक सेफ्टी का ख्याल होता है। खुदा न खास्ता किसी भी सिक्योरिटी कंसर्न को अगर आप देखते हैं वो आपको डैमेज नहीं करता, या अगर करता है खुदा न खास्ता तो कम डैमेज होता है। उसमें ये था कि जब हम बहरिया टाउन की हम बात करते हैं, DHE की हम बात करते हैं, ओवरऑल जितनी भी सोसाइटीज़ हैं बहुत बेहतर हो चुकी हैं। गेटेड कम्युनिटी है जिसमें गार्ड जो हैं वो बाइक्स पे घूम भी रहे हैं और इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। अगर हम इन सोसाइटीज़ के बाहर के हालात देखते हैं या जो थोड़ी सी सोसाइटीज़ हम अगर कहें कि हल्की सोसाइटीज़ हैं जिसमें सिक्योरिटी का इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा हुआ, उसमें हम देखते हैं कि मोबाइल स्नैचिंग और इस तरह के जो वाक़यात हैं वो पेश आ जाते हैं। लेकिन अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ जिसमें बहरिया टाउन आती है, DHA आती है, अप कंट्री आती है, इसके अलावा सिटी हाउसिंग आ जाती हैं, इस तरह की जो सोसाइटीज़ हैं वो गेटेड कम्युनिटी है जो कि अपने रिहायशियों को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। इसके अलावा गेट पे एंट्रेंस पे ही कुछ सोसाइटीज़ हम देखते हैं कि थोड़ी सख्ती करते हैं, ID कार्ड वगैरह एंटर करते हैं, फिर आगे किसी भी बंदे को जाने देते हैं जो वहाँ का रिहायशी नहीं है। इन सोसाइटीज़ के अंदर डिफरेंट प्लॉट्स जो हैं वो मद्देनज़र रखे गए और मुतारिफ़ कराए गए, जिसमें 5 मरले, 10 मरले, 12 मरले, 14 मरले कनाल तक के जो प्लॉट्स हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए, जिस पे लोगों ने प्लॉट्स ख़रीदे, बेचे, कोई घर बनाए और घर बना के बेचे। मतलब इस तरह हाउसिंग सोसाइटीज़ पाकिस्तान में डेवलप हुई और आबाद भी हो गई। अब जो ट्रेंड है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता रहता है, यानी कि कहा जाता है कि हर 15 से 20 साल के अंदर पाकिस्तान में या दुनिया में एक प्रॉपर्टी का ट्रेंड जो है वो चेंज होता है। उसी तरह पाकिस्तान में अब जो प्रॉपर्टी का ट्रेंड चेंज हो रहा है वो हाई राइज़ की तरफ जा रहा है। ख़ासतौर पे जब एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, उन्होंने हाई राइज़ पर बड़ा ज़ोर दिया था और जो डेवलपर थे हाई राइज़ के उनको काफ़ी कंपलसेट भी किया था उन्होंने। तो इसलिए पाकिस्तान में अब हम देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, यानी कि पिंडी इस्लामाबाद में भी जो फ्लैट्स या अपार्टमेंट का एक मॉडल है वो मुतारिफ़ कराया गया। 4 साल के आसान इकसात पे इनको इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके डिफरेंट फ्लोर्स होते हैं उसी के अंदर, और ये मल्टीपर्पज़ भी होते हैं, यानी कि रिहाइश के लिए भी हैं, ऑफिसेज़ भी हैं, कमर्शियल यूनिट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। कुछ हम अपार्टमेंट्स या उनकी जो बिल्डिंग्स देखते हैं वो सिर्फ रेजिडेंशियल होती हैं, यानी कि सिर्फ वहाँ पे रिहायशी रहते हैं, वो कमर्शियल के लिए नहीं होती। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो अगर टूरिज़म के साइड को हम टच करते चलें तो हम मरी में या नथिया गली वगैरह में हम देखते हैं कि और हाई राइज बिल्डिंग्स आ रही हैं, जैसे कि हेवन हाइट्स फेज़ 2 मरी में है, जिसको हम डील भी कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारे उससे रेलिवेंट वीडियोस भी उस पर देखी होंगी चैनल पर। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें, एमिरेट्स मॉल आ जाता है इस्लामाबाद में, उसके अलावा गज़ियानी हाइट्स आ जाता है। तो इस तरह के काफ़ी जो प्रोजेक्ट्स हैं
वो पिंडी इस्लामाबाद में भी हो रहे हैं, ओवरऑल मुल्क में भी ट्रेंड चेंज होते होते हाई रेट्स की तरफ चला गया है। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आप इंटरेस्टेड हैं, अभी इसको आप परचेज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये आसान एक साथ पे मौजूद हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।